हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म लोकेश राहुल एकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे फिट एंड फाइन होंगे और फोर्थ चैप्टर तक अपन लोग बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं, अच्छी सी समझ चुके हैं और कोई भी डाउट किसी को नहीं है। इस बात से मैं बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा खुश हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी तक किसी का कोई डाउट कमेंट में नहीं आया है, तो इसका मतलब है सभी लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो आज का जो थंबनेल है आपने देख लिया, टॉपिक समझ ही लिया कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, द कॉन्सेप्ट्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट करेंगे और इसको तोड़ मोड़ निचोड़ के कंप्लीटली समझ लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, डियर स्टूडेंट्स, आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम कुछ ऐसा पढ़ने वाले हैं जिसको पढ़ने के बाद आपको जो है, पढ़ने के बाद आपको फालतू, यानी कि फालतू मतलब क्या समझ रहे हो? फालतू मतलब 5.1 जो आपको बेकार में आपके लिए दी हुई है, उसको पढ़ने या फिर रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कंसेप्ट्स को बहुत ही ज्यादा बेहतर तरीके से समझने वाले हैं। तो कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करेगा। अभी रुक जाओ भाई, देखो, अगर वीडियो को स्किप करके या फिर वीडियो पे से जंप मारने की सलाह है, बीच में से छोड़ने की सलाह है, तो देखो अभी चले जा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक दो बच्चा चला जाएगा, नहीं पढ़ेगा, तो कोई परेशानी नहीं आने वाली, लेकिन वीडियो को देख लीजिए, बेहतर तरीके से समझ लीजिए। ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट लूंगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सर एक ऐसी सीरीज, एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसके टर्म्स के जिसके टर्म्स के बीच का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। या तो कोई टर्म्स जो है उसके साथ जुड़ता हुआ चले जाए या फिर उसके साथ घटता हुआ चला जाए। टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। उसको बोलते हैं हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे मैंने लिखा 2 4 6 8 10 12 14, ऐसे ही लिखता हुआ चला। तो इनके टर्म्स के बीच में, ईच टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितना है सर? 2 का। +2 है, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 +2। सबके बीच में डिफरेंस कैसा है? +2 का है। या फिर ऐसा होता कि 10 8 6 4 2 0 -2, इस तरीके से बनता हुआ चलता। तो ये भी कैसा है? एक सेम डिफरेंस है। -2 इसमें से हर बार माइनस हो रहा है, 2 कम हो रहा है, इसमें से हर बार 2 क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो ऐसी कोई प्रोग्रेशन, ऐसी कोई सीरीज जिसके टर्म्स के बीच में सेम कॉमन डिफरेंस चलता हो, यानी डिफरेंस जो सेम रहता हो, वह सीरीज हमारी क्या बन जाती है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाती है, एपी, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं अपन लोग एपी। ठीक है, बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखते हुए चलेंगे, फिर आपको मतलब 5.1 जो एक्सरसाइज है ना, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे 5.2 को ही पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, 5.1 आपके सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने के लिए बनाई गई है, उससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो उन कॉन्सेप्ट्स को मैं आपको इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूं। मैं डेफिनेटली बता सकता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख लोगे, आपसे एक भी कॉन्सेप्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नहीं छूटेगा। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? जिसके टर्म्स के बीच में डिफरेंस इक्वल रहता हो, जिसके टर्म्स के बीच का डिफरेंस कैसा रहता हो? इक्वल रहता हो। चलिए सर, अब मैं एक नॉर्मल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख देता हूं। जैसे मैंने लिखा 2 4 6 डॉट 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 डॉट, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना दी मैंने, 2 4 6। ठीक है, तो इसके जो फर्स्ट टर्म होता है, इसको बोलते हैं अपन लोग फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म, जिसको डिनोट करते हैं किससे? ए से। तो ए की वैल्यू क्या होती है इसके अंदर? 2। अगर कोई भी सीरीज हमको बना करके दे दी है और बोल रहा है कि ये एपी है, तो पूछेगा फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो जो शुरुआत में लिखा है वो तो फर्स्ट टर्म है। फिर दूसरा जो अपने पास, यानी कि पढ़ने की जो टर्म आता है, पहला तो आगे फर्स्ट टर्म के बारे में पढ़ना है हमको। दूसरा क्या आता है हमारे पास? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होता है सर? तो हम इनको बोलते हैं, टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? इन टर्म्स को हम बोलते हैं T1 T2 T3, आगे की दो T4
T5 या फिर A1 A2 A3 A4 A5 ऐसा जो कुछ भी आपको समझ में ठीक लगे। मैंने टी इसलिए लिखा है क्योंकि टर्म्स, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, छठवां टर्म, इसलिए मैंने T1 T2 T3 से डिनोट किया है। तो कॉमन डिफरेंस अगर हमको निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, T2 माइनस के T1 कर देंगे। क्या करेंगे हम, T2 माइनस के T1 कर देंगे तो हमारी कॉमन डिफरेंस निकल करके आ जाएगी। यानी कि पीछे वाले टर्म में से आगे वाला टर्म हमको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। जिसको डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम d से, स्मॉल d। तो d की वैल्यू होती है T2 माइनस का T1। जैसे कि इसमें क्या है 4 माइनस के 2, तो d बराबर कितना आएगा 2। अब पहली जो एक्सरसाइज है आपकी 5.1 उसमें क्या पूछा है, इसमें क्या पूछा है कि पहला टर्म्स का क्या होता है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, टर्म्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आगे के सीरीज के आगे के टर्म्स को कैसे निकालते हैं। उन सब कॉन्सेप्ट को मैं इसी में आपको बिल्डअप कर दूंगा। तो आपको बेकार की चीजें, मतलब ज्यादा टाइम आपको उन चीजों पे नहीं देना है कि ये यार इतना इंपॉर्टेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो पढ़ लिया हमने फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ये सब चीज हमने अच्छे से समझ ली। कॉमन डिफरेंस होता है शब्द के पीछे वाले टर्म से, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी वो आपकी कॉमन डिफरेंस हो जाएगी। और फर्स्ट टर्म क्या होता है, जो सीरीज में सबसे पहले लिखा होगा वो आपका होगा फर्स्ट टर्म। ठीक है, अच्छा अब हम करेंगे हाउ टू चेक एपी। तीसरा टॉपिक क्या है हमारा, हाउ टू चेक एपी। एपी को कैसे चेक करेंगे कि ये सर एपी में है कि नहीं है। कोई भी सीरीज मैंने अनाप शनाप लिख दी, मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए 5 3 -2 -8 -3, इस तरीके से मैंने कुछ लिख दिया। ठीक है, ऐसा सीरीज मैंने बना के छोड़ दिया ऐसे। तो चेक करके बतानी है हमको ये एपी में है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे एपी में है, क्योंकि आपके जो 5.1 के कुछ क्वेश्चन है उसमें दिया है कि चेक दिस एपी, एपी में है कि नहीं है, चेक करके बताइए। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एपी के लिए। क्या है सर, बहुत आसान है, T2 माइनस के T1 बराबर T3 माइनस के T2। ये आपको याद रखना है, T2 माइनस के T1 बराबर T3 माइनस का T2। अगर ये आपस में इक्वल आते हैं तो एपी होगी, अगर आपस में इक्वल नहीं आते हैं तो एपी नहीं होगी। अब सर T1 T2 क्या चीज है, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, T1 ये होता है, T2 ये होता है, T3 ये होता है। चेक करें, चलिए T2 की जगह पे 3 माइनस T1 की जगह पे 5, T3 की जगह पे -2 और T2 की जगह पे 3। 3 में से -5 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। -2 और -3 कितना होता है, -5 होता है। क्या आपस में ये बराबर है, बिल्कुल भी नहीं है सर, अंधों को भी दिख रहा है -2 और -5 आपस में कैसे बराबर हो सकते हैं। तो बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो एपी होगी, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, कतई नहीं होगी। ठीक है, तो एपी को कैसे चेक करना है, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लें, इसको नोट करिए जल्दी से फटाफट से आप। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, आपको इनको नोट करना है, इनको समझना है। ये आपका बिल्डअप हो गया ना, मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो को आप बिना स्किप किए अच्छी तरीके से देख लो, 2 बार देख लो। मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ आपके आगे के जितने भी क्वेश्चन है ना, आप उनमें कहीं पर भी डाउट क्रिएट नहीं कर पाओगे कि सर ये समझ में नहीं आ रहा। एकदम शार्पनेस मिलेगी आपको समझने में। बस आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देख लेना है। ठीक है, चलिए अब चेक तो कर लिया, हाउ टू चेक एपी समझ में आ गया। एक और एग्जांपल देते हैं। ये सब 3 टर्म्स लिखे हैं और चेक करके बताने हैं आगे के जो आएंगे वो एपी में बनेंगे कि नहीं बनेंगे। जैसे ये हो गया T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3। ठीक है, तो T2 माइनस के T1 बराबर T3 माइनस के T2। T2 कितना है 8, T1 कितना है 5, T3 कितना है 3, T2 कितना है 8, ये बच गया सर 3, ये बच गया -5। कभी भी एपी नहीं बनेगी, ये जीवन में एपी नहीं बनेगी सर, एपी बनेगी नहीं क्योंकि बराबर आ ही नहीं रहे। अगर बराबर आ जाते तो एपी बन जाती। ठीक है, तो एपी को चेक करने का जो मूल मंत्र है अपना वो क्या है, T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू T3 माइनस के T2। ठीक है, इसको लिख लीजिए जल्दी से फटाफट, लिख लिया। चलिए अब क्या करेंगे सर,
अब करेंगे फाइंड द टर्म, एनी टर्म, फाइंड द एनी टर्म इन एपी। एपी के अंदर किसी भी टर्म को कैसे निकालेंगे हम, ठीक है, एपी के अंदर किसी भी टर्म को कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने एक एपी लिखी 2 5 8, एपी है 2 और 3 5, 5 और 3 8, एपी बन रही है ये। अब किसी भी टर्म्स की कैसे बात करी हमने बात की सर आप निकालिए 20 टर्म, आपको निकालना है 20 का टर्म निकालना है आपको, ठीक है। तो सर कैसे निकाले, 20 तक लिखते हुए चलेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिखना है। कैसे निकालोगे फिर? तो सिंपल है, 20 लिखा है मैंने, 20 लिखा है मैंने, तो मैं क्या करूंगा, मैं 20 को कैसे लिखूंगा, a प्लस 90d, एक कम करके लिख देना है, a यानी फर्स्ट टर्म 90d। जैसे मैं लिखता है यहाँ पर 13th टर्म पूछता तो मैं लिखता है यहाँ पर a प्लस 29th d, जो भी टर्म की बात कर रहा हो उसमें से एक माइनस करके लिख देना है। जैसे मैं 50वें टर्म की बात करूंगा तो आप लिखोगे 1 प्लस 49d और इसको सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। जैसे कि अब ये एपी है तो इसमें a बराबर कितना हो गया, 2 हो जाएगा, और d बराबर कितना हो जाएगा, d बराबर कैसे निकालते हैं, पीछे वाले टर्म में से आगे वाले टर्म को माइनस कर देते हैं, यानी 3 हो जाएगा। अब चाहिए था कौन सा, 20 टर्म, तो 20 टर्म में a की जगह पर हो जाएगा 2 और d की जगह पर हो जाएगा 3, तो 57 प्लस के 2, ये हो जाएगा आपका 59। 20वें टर्म पर आपका क्या आएगा, 59 ही आएगा, निश्चित है 59 ही आएगा आपके 20वें टर्म पर, ठीक है। तो किसी भी टर्म को अगर फाइंड करना हो आपको एपी में, तो a प्लस उसमें से एक टर्म कम करके लिख देना है d लगा के। जैसे मैंने लिखा 31 टर्म लिखता तो मैं यहाँ पर होता फिर a प्लस 13d, ठीक है। तो एक कम करके लिख देना किसी भी टर्म को निकालने के लिए आपको, ठीक है। जैसे मैं एक दो एग्जांपल और लूं, प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी फटाफट, इधर लिख देता हूं, ठीक है। चलिए अब मैं ले लेगा 5 10 15 20, ठीक है, मैंने टर्म्स लिख दिए हैं। आपको निकालना है 55 टर्म, तो कैसे लिखोगे 55 को, आप लिखोगे a प्लस 54d। अब a की वैल्यू कितनी दी हुई है 5, d की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 माइनस 5 करोगे तो 5 ही आएगा। a की जगह पर 5 रखोगे, 54 इंटू 5 रखोगे, 5 प्लस 5 जगह 20 की 2 25 और 2 27, ये कितना हो गया 275। तो 55वां जो टर्म निकलेगा इसका 55 टर्म्स निकलेगा, वो कितना निकलेगा 275 निकलेगा। तो निकाल सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब आपको चेक करना आ गया एपी कैसे चेक करते हैं, एपी का फर्स्ट टर्म क्या होता है, एपी में डी कैसे निकालते हैं, एपी में आपको कोई भी एनी टर्म निकालना हो वो कैसे निकालोगे। क्लियर हो गया सब, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जैसे मैंने लिखा, जैसे मैं एक सीरीज लिख देता हूं, ठीक है, उसको समझेंगे सभी। जैसे मैंने लिखा 5 8 11, ठीक है, ये लिख दिया। फाइंड द नेक्स्ट थर्ड टर्म, फाइंड द नेक्स्ट थर्ड टर्म्स, इसके नेक्स्ट अगले थर्ड टर्म्स निकालने, यानी शुरुआत के थर्ड टर्म्स दिए हुए हैं, आगे के थर्ड टर्म्स हमको निकालने हैं। बहुत अच्छी बात है। अब देखो कैसे निकालोगे, a बराबर तो हो गया 5, d बराबर कैसे निकालोगे 8 माइनस के 3, तो d बराबर हो गया आपका, सॉरी 3 नहीं 5 है, 8 माइनस के 5, तो d बराबर कितना हो गया 3। अब आगे के थर्ड टर्म चाहिए, मतलब कौन कौन से चाहिए, देखिए फर्स्ट टर्म ये दिया है, t1 दिया है, t2 दिया है, t3 दिया है, इसका मतलब हमको कौन कौन से चाहिए 4 5 6, यानी हमको चाहिए फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म, ये तीन वैल्यू चाहिए हमको। शुरुआत के तीन तो दिए हुए हैं, पीछे के तीन पूछ रहा है। फाइंड द नेक्स्ट थर्ड टर्म, अगले थर्ड टर्म कौन सी होगी, फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा, सिक्स्थ होगा। तो फोर्थ कौन सा होता है, a प्लस का फोर्थ है तो यानी 3d, फिफ्थ है तो a प्लस 4d, और सिक्स्थ है तो a प्लस 5d।
अब देखिए a की वैल्यू कितनी है अपने पास 5 प्लस 3 इंटू d की वैल्यू कितनी है 3, 3 3 या 9, 9 और 5 कितना होता है 14। a की वैल्यू कितनी है 5, b की वैल्यू कितनी है 3, 4 3 या 12, 12 और 5 कितना होता है 17। a की वैल्यू कितनी है 5, 5 इंटू d की वैल्यू कितनी है 3, 5 3 या 15, 15 और 5 कितना होता है 20, 15 और 5 20, ठीक है। तो 14 17 और 20 ये आएगा अगले आपके 11 और 3 14, 14 और 3 17, 17 और 20, ठीक है। ये आपके 6 टर्म ऐसे इस तरीके से निकालो, यानी आगे के टर्म्स की अगर बात करेगा तो आप इस तरीके से निकालोगे। इसके अलावा आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, आप लोग सोचोगे सर फर्स्ट एक्सरसाइज आप क्यों नहीं बता रहे हो, क्योंकि उसमें कुछ नहीं था पढ़ने के लिए। जो कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए थे, आपको समझने चाहिए थे, जिनका बिल्डअप आपके पास होना चाहिए था, वो मैंने इसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए। प्लीज आप इस वीडियो को 2 बार जरूर देखिए, 2 बार देख लोगे, मैं बता रहा हूँ 100% श्योर हूँ कि आप लोग एपी के अंदर अच्छी तरीके से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे 5.2 को पढ़ेंगे, और इस वीडियो को पहले देखेंगे उस वीडियो के रिगार्डिंग, यानी वो वीडियो आपको नहीं देखनी है, सबसे पहले ये वीडियो देखनी है, उसके बाद आप किसी और वीडियो पर जाओगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।